गाइस, पैसिफिक ओशियन में बिल्कुल अकेले डॉट जैसे दिखने वाले इस आइलैंड का नाम ईस्टर आइलैंड है। यह आइलैंड चिली के किनारे से हजारों किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशियन की खामोशी में मौजूद है, जो कि रिसर्चर के लिए आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन इस आइलैंड का पैसिफिक ओशियन में मौजूद होना और बिल्कुल अकेला होना इसे दूसरे आइलैंड से अलग नहीं करता, बल्कि इस आइलैंड पर बड़ी बड़ी स्टैच्यू पाई जाती हैं, जो कि इसे एक अनोखा आइलैंड बनाती हैं। और पैसिफिक ओशियन के इस रिमोट आइलैंड पर हजारों की संख्या में पाई जाने वाली ये बड़ी बड़ी विशालकाय स्टैच्यू आखिर किसने बनाई थी? क्या यह एलियन का करिश्मा था या हम जैसे इंसानों की कलाकारी का एक नमूना? गाइस, इस वीडियो में हम जानेंगे इन विशालकाय स्टैच्यू का राज, कि आखिर कैसे यह स्टैच्यू इस आइलैंड पर आए और इसके पीछे किसका हाथ था। गाइस, ये बात है 1722 की, जब एक यूरोपियन एक्सप्लोरर जैकोब रोगेरिन गलती से इस आइलैंड पर अपनी बोट से पहुंचा था। और जब उसने आइलैंड पर कदम रखा तो देखा कि कुछ आश्चर्यजनक विशालकाय स्टैच्यू आइलैंड की तरफ मुंह किए सीधे खड़े हैं। और देखने में यह स्टैच्यू किसी पहरेदार की तरह लग रहे थे, जो कि साइज में काफी बड़े थे। और उन्हें गौर से देखने में मालूम पड़ रहा था कि उन्हें बहुत खूबसूरती से तराशा गया है। और जैकोब को यह नज़ारा काफी आश्चर्यजनक लगा, इसीलिए उसने आइलैंड को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करना चाहा। और वो जब पूरा आइलैंड घूमा तो उसने पाया कि सिर्फ वो कुछ ही स्टैच्यू नहीं थे जो कि उसने देखे थे, बल्कि आइलैंड के हर जगह पर काफी तादाद में स्टैच्यू मौजूद थे, जिसमें से कुछ सीधे खड़े थे और कुछ जमीन पर पड़े थे। और जिस दिन जैकोब इस आइलैंड पर पहुंचा वो दिन ईस्टर संडे का दिन था, इसीलिए इस आइलैंड का नाम ईस्टर आइलैंड रख दिया गया। और तब इस आइलैंड पर बहुत कम लोग रहा करते थे और वो लोग इस आइलैंड को रापा नुई कहकर बुलाते थे। लेकिन इन स्टैच्यू को किसने बनाए उन्हें भी कुछ नहीं पता था। और यही वो टाइम था जब एक्सप्लोरर और विजिटर ने इस आइलैंड पर जाना शुरू किया। जी हाँ, आज भी लोग इस आइलैंड पर जाते हैं, जिनमें से कुछ लोग सिर्फ इन भारी भरकम स्टैच्यू को देखने जाते हैं और कुछ लोग इनकी मिस्ट्री जानने। और बीते कुछ सालों में आर्कियोलॉजिस्ट ने लगातार रिसर्च करने के बाद यहाँ की काफी मिस्ट्रीज को जान लिया है। 163 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैले इस आइलैंड में हजारों स्टैच्यू मौजूद हैं और इन स्टैच्यू को मोई कहा जाता है। और यह आइलैंड पैसिफिक ओशियन के बीचों बीच मौजूद है, जहां से दूर दूर तक कहीं भी लैंड नजर नहीं आती। और ईस्टर आइलैंड के पास में सिर्फ एक आइलैंड है, जो कि पिटकैन आइलैंड है। और यह ईस्टर आइलैंड से 2100 किलोमीटर दूर है और चिली के किनारे से यह आइलैंड 3500 किलोमीटर दूर है। और अगर देखा जाए तो ईस्टर आइलैंड तक पहुंचने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, और वो है एरोप्लेन। और इस आइलैंड पर मौजूद स्टैच्यू 13वीं सेंचुरी में बनाए गए थे, जिनके मुंह चपटे और लंबे हैं। और इनमें से कुछ स्टैच्यू की आंखें भी हैं और कुछ स्टैच्यू बिना आंखों वाले हैं, जो कि सबसे यूनिक स्टैच्यू है। और इन सभी स्टैच्यू में से सबसे लंबे स्टैच्यू की हाइट 33 फीट तक है, जो कि पूरे 3 मंजिल जितनी ऊंची है। और इसका वेट 90,000 केजी है, जिसको उठाना तो दूर की बात है, इसे हिलाया भी नहीं जा सकता है। और रिसर्च करने के दौरान यहाँ पर एक्सपर्ट को एक ऐसा भी स्टैच्यू मिला जो कि अधूरा छोड़ दिया गया था। और एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग इस स्टैच्यू की हाइट 70 फीट है, जिसका एस्टिमेटेड वेट 300 टन तक है। और इस पत्थर को तराश के स्टैच्यू बनाना और फिर इन स्टैच्यू को आइलैंड के अलग अलग लोकेशन पर ले जाके खड़ा करना, यह टास्क इतना कॉम्प्लेक्स है जिसे इंसान कर ही नहीं सकते हैं। और इसीलिए अब तक यह माना जाता रहा है कि यह काम एलियन का है। लेकिन मॉडर्न रिसर्च के सबूतों से यह पता चला कि यह स्टैच्यू स्पेस से आने वाले एलियन ने नहीं बनाए थे, बल्कि यह स्टैच्यू इसी आइलैंड पर बनाए गए थे। जी हाँ, इन स्टैच्यू को इसी आइलैंड पर मौजूद वोल्केनो से निकलने वाले वोल्केनिक स्टोन से बनाया गया था, जो कि इंसानों ने ही बनाए थे। और एक्सपर्ट्स ने स्टैच्यू को डीपली जानने के लिए उसी वोल्केनिक स्टोन को एक खास किस्म के टूल की सहायता से तराशना शुरू किया। यह वही टूल था जिससे पुराने जमाने में स्टैच्यू तराशे जाते थे। और स्टैच्यू का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा तराशने में 3 दिन का टाइम लगा, जिससे एक्सपर्ट्स ने यह पता लगाया कि सिर्फ एक स्टैच्यू को तराशने में 12 लोगों को कम से कम 1 साल का टाइम लग जाता होगा। और अधूरे पड़े स्टैच्यू को देखकर एक्सपर्ट ने यह भी पता लगाया कि पत्थरों को वहीं पर पड़े पड़े तराशा जाता होगा। और जब स्टैच्यू का ऊपर का हिस्सा कंप्लीट हो जाता होगा तो इसे स्टोन से अलग कर लिया जाता होगा। और अब एक्सपर्ट्स को स्टैच्यू को तराशने की टेक्निक तो पता चल गई थी, लेकिन अभी भी एक सवाल ऐसा था जो एक्सपर्ट्स को लगातार परेशान किए जा रहा था।
और वो ये था कि भला इतने भारी स्टैचू को तराशी गई स्टैचू की लोकेशन से कैसे आइलैंड के अलग अलग लोकेशन पर पहुंचाया गया होगा, क्योंकि सिर्फ एक स्टैचू का वेट ही लाखों केजी के बराबर था। और आज भी अगर बड़ी बड़ी मशीनें हमारे पास न हो तो यह काम इम्पॉसिबल मालूम पड़ता है। और स्टैचू आखिर कैसे पहुंचाए गए थे, यही जानने के लिए एक्सपर्ट ने उन स्टैचू पर रिसर्च की जो कि रास्ते में गिरे पड़े थे। और इन स्टैचू में एक चीज कॉमन पाई गई, और वो थी स्टैचू का सर के बल गिरा होना, जिससे रिसर्चर ने यह एस्टिमेट किया कि जब स्टैचू को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा होगा तो यह स्टैंडिंग पोजीशन में होंगे। और एक्सपर्ट्स ने बहुत रिसर्च करने के बाद यह भी पता लगाया कि जब स्टैचू को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा होगा तब रस्सों की सहायता से पूरे स्टैचू को बांधकर बैलेंस किया जाता होगा और फिर इन्हें धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाता होगा। और इस तरह स्टैचू को चला चला कर आइलैंड के अलग अलग स्पॉट पर पहुंचाया गया होगा। और इस चीज को प्रूव करने के लिए एक कंक्रीट का वैसा ही हूबहू स्टैचू बनाया गया और इसको रस्सियों से बांधकर उसी तरह बैलेंस किया गया। और एक फिक्स एंगल पर जब स्टैचू को रखा गया और इसके एक साइड से रस्सियों को खींचा गया तो स्टैचू आगे बढ़ने लगा। और इससे यह प्रूव हो गया कि इस आइलैंड पर रहने वाले लोग इसी तरह स्टैचू को मूव किया करते थे। लेकिन अभी भी एक आखिरी सवाल यह उठता है कि यह कौन लोग थे जिन्होंने इतने सारे स्टैचू बनाए थे, और आखिर इनके साथ ऐसा क्या हुआ था जो कि ये लोग इस आइलैंड को छोड़कर चले गए। एक स्टडी के अकॉर्डिंग ईस्टर आइलैंड पर पॉलिनेशियन लोग रहा करते थे जो कि आज से 1700 साल पहले इस आइलैंड पर आए थे। और तब यह आइलैंड इस तरह नहीं दिखता था बल्कि हरा भरा हुआ करता था। और क्योंकि यह लोग फार्मर थे इसीलिए उन्होंने यहाँ के पेड़ों को काट दिया और खेती करके अपना गुजर बसर करते थे। लेकिन डिफोरेस्टेशन की वजह से इस आइलैंड की जमीन बंजर हो गई और टाइम के साथ साथ खाने में कमी आने लगी, जिसकी वजह से वो लोग इस आइलैंड से माइग्रेट कर गए। लेकिन यहाँ की स्टैचू आज भी शान से खड़ी हैं। जिनको किस पर्पस से बनाया गया था आज भी एक मिस्ट्री है। तमाम रिसर्चर इसमें अपनी अलग अलग थ्योरी देते हैं। आपका इस बारे में क्या विचार है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।